हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 4 पुस्तक के अध्याय 8 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सवाल से। आपको याद है ना, भारी और हल्का, जो हमने क्लास 3 में सीखा था। बस उसी को थोड़ा ताज़ा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी दोस्तों रीता और शबनम के साथ एक चक्कर लगाने सब्जी मंडी का। देखो वहां उन्हें एक सब्जी वाला मिला जो सब्जियां तोल रहा है। और यहीं से आती है हमारी पहली पहेली। जरा इस तराजू को गौर से देखिए और बताइए कौन सा पलड़ा नीचे की तरफ झुकेगा। क्या लगता है आपको? तो एक पलड़े में है 1 किलो नमक और दूसरे में साबुन की 4 टिकिया, हर एक 200 ग्राम की। तो सोचिए जरा, 4 200 ग्राम की टिकिया मतलब कुल मिलाकर हुआ 800 ग्राम, और 1 किलो मतलब पूरे 1000 ग्राम। अब तो साफ है ना, 1000 ग्राम तो 800 ग्राम से ज्यादा भारी होता है। तो बस नमक वाला पलड़ा ही नीचे जाएगा। चलो एक और हो जाए, देखते हैं इस बार आप पकड़ पाते हैं या नहीं। तो एक तरफ हैं हल्दी के 2 पैकेट, दोनों 250-250 ग्राम के, मतलब कुल हो गया 500 ग्राम। और दूसरी तरफ सीधा सीधा 500 ग्राम दाल का एक पैकेट। अरे वाह, दोनों तरफ तो वजन एकदम बराबर है। तो क्या होगा? बिल्कुल सही, तराजू एकदम सीधा रहेगा, कहीं नहीं झुकेगा। अच्छा, तो अब हम बाजार से वापस आ गए हैं। अब जब सामान बाहर निकाल ही रहे हैं तो क्यों न वजन के पीछे की कहानी को समझें, किलोग्राम और ग्राम के इस खेल को। तो बात सीधी सी है। जब हम वजन की बात करते हैं तो 2 नाम सबसे पहले आते हैं। किलोग्राम मतलब केजी और ग्राम मतलब जी। भारी चीजों के लिए किलोग्राम और हल्की फुल्की चीजों के लिए ग्राम। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, 1 किलोग्राम में आखिर कितने ग्राम होते हैं? सोचो सोचो, इसका जवाब है पूरे 1000 ग्राम। बस यही है वो जादुई नंबर। 1000 ग्राम मिलकर ठीक 1 किलोग्राम बनाते हैं। इसे हमेशा याद रखना। इस चार्ट को देखो, कितना आसान हो गया समझना। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। आप इसे 2 500 ग्राम के हिस्सों में बांट सकते हैं या फिर 4 250 ग्राम के हिस्सों में। है ना मजेदार? सब मिलकर 1 किलो ही बनता है। अब एक मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लो आप एक मिठाई वाले हो और आपको 1 किलो काजू कतली पैक करनी है। अगर आपके पास 500 ग्राम वाले डब्बे हैं तो कितने लगेंगे? 2, बिल्कुल सही। और अगर 250 ग्राम वाले डब्बे हुए तो तब आपको चाहिए होंगे पूरे 4 डब्बे। और सोचो, अगर 100 ग्राम के छोटे छोटे डब्बे हो तो आपको पूरे 10 डब्बे भरने पड़ेंगे। अरे वाह, इतनी सारी मैथ्स करके तो प्यास लगी जाती है। तो चलो अब बात करते हैं तरल चीजों की, यानी लिक्विड्स की। देखते हैं उन्हें कैसे मापा जाता है। तो जैसे वजन के लिए किलोग्राम और ग्राम थे, वैसे ही तरल चीजों के लिए हैं लीटर और मिलीलीटर। ज्यादा मात्रा हो तो लीटर में और कम हो तो मिलीलीटर में। सिंपल। और यहां भी वही जादुई नंबर काम करता है। 1000 मिलीलीटर मिलकर बनता है ठीक 1 लीटर। देखा कितना आसान है याद रखना। अब सोचो, आपको 1 लीटर की बोतल भरनी है। अगर आपके पास 500 मिलीलीटर की बोतलें हैं तो आपको बस 2 बोतलें लगेंगी। अगर 250 मिलीलीटर वाली हुई तो तब आपको चाहिए होंगी 4। और अगर 100 मिलीलीटर की छोटी छोटी बोतलें हैं तो पूरी 10 बोतलें लगेंगी 1 लीटर भरने में। अब हम देखेंगे कि ये वजन और धारिता, ये किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारी दुनिया में हर जगह है, आपके घर से लेकर ओलंपिक के मैदान तक। जरा सोचिए, आपके हाथ में जो पेन है उसका वजन होगा कोई 10-15 ग्राम। एक बिल्ली का वजन 3 से 5 किलो तक हो सकता है। आटे की एक बोरी लगभग 10 किलो की। और एक हाथी, उसका वजन तो 1000 किलो से भी कहीं ज्यादा होता है। हर चीज का अपना एक वजन है। और जब हम भारी वजन की बात करते हैं तो भारत की शान मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया था। सोचकर ही हैरानी होती है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ भारी भरकम वजन उठाने की नहीं है। कभी कभी बात छोटी छोटी कीमती बूंदों को बचाने की भी होती है। आपके घर में कभी कोई नल टपकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस धीमी धीमी टपक से सिर्फ 1 घंटे में कितना पानी बेकार बह जाता है? अब जरा सोचिए, अगर वो नल 1 घंटे नहीं बल्कि पूरे 1 दिन तक टपकता रहे तो वो छोटी छोटी बूंदें मिलकर काफी ज्यादा पानी बन जाती हैं। और अगर यही सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चलता रहे तो बर्बाद हुए पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, ये सब जानने के बाद हम पानी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन से छोटे छोटे कदम उठाकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।